आज हम लोग क्लास 9 का थर्ड लेक्चर्स करने जा रहे हैं। ऑलरेडी फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जो बच्चे मेरे ऑफलाइन मोड में हों या यूट्यूब पर जो बच्चे मेरे से लिंक में हैं वो ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिए होंगे। मैं ऑलरेडी पहले ही बताया हूँ कि कैसे लेक्चर्स को ध्यान से सुनने हैं, क्या करने हैं। नॉट ओनली मैथ, साइंस, सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट टाइम आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए, सेकेंड टाइम कॉपी पे फेयर कॉपी पे उसको उतारिए और थर्ड टाइम फिर लिसन कीजिए कि मुझे क्या क्या नहीं समझ में आया है। यदि समझ में नहीं आया है तो उस पॉइंट को नोट करके अपने कॉपी पर नेक्स्ट दिन क्लास में यू आस्क मी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा उसको आपको प्रैक्टिस करना है। देन उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड ऑनलाइन मोड में जो भी बच्चे रहेंगे वो RS अग्रवाल से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम क्लास चलेगी वैसे वैसे प्रैक्टिस भी चलेगा। अब आपके क्लासेज नॉट ओनली फॉर 1 आवर से रहेंगे, 2 आवर्स का क्लासेज 9 से चालू रहेगा। 1 यानी हाफ एन आवर्स आपका क्लास और रेस्ट टाइम में आपको यहाँ बैठ के प्रैक्टिस। यहीं पर टोटल साइंस और मैथ्स सब प्रैक्टिस करके ही जाने हैं, घर का हेडेक नहीं रखना है। जो भी क्लास कराया जाएगा आप यहाँ क्लास सुनिए ध्यान से, उसको बैठ कर प्रैक्टिस कीजिए। जो डाउट्स होते हैं यू आस्क मी, और घर पे जाके जो रेस्ट सब्जेक्ट बच जा रहे हैं उसको घर पे जाके पढ़ाई करना है, होमवर्क हो या जो भी हो रेस्ट वर्क। बाकी सारे मैथ्स साइंस टोटल यहीं पर 2 आवर्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो न्यू बच्चे हैं जो यूट्यूब पर में लाइक कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि वो बच्चे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी पटना को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और आपके नॉट ओनली फॉर 9th, 10th, 11th, 12th सारे लेक्चर्स अपलोड होते जा रहे हैं। वो सब्सक्राइब करने के बाद उनका नोटिफिकेशन फ़ोन पे आएगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपना क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो चले बेटे स्टार्ट करें थर्ड लेक्चर्स 9th का। इसमें ऑलरेडी पहले क्या क्या हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग नंबर सिस्टम बेसिक कॉन्सेप्ट सारा नंबर सिस्टम के बारे में समझे हैं, राइट। रेशनल नंबर के बारे में समझे हैं। उसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं, पहले आप P/Q के फॉर्म में जो भी कॉन्सेप्ट सीखे तो वो तो रहेगा ही। अब डिसिमल फॉर्म में यदि वो नंबर दिया रहेगा रेशियो, तो डिसिमल नंबर को बताना होगा कि वो रेशनल नंबर है कि इन रेशनल नंबर। कॉन्सेप्ट हम लोग क्या सीखे हैं कि को पहले क्या देखना है कि वो डिसिमल नंबर में जो दिया वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग करने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, डिसिमल नंबर के बाद फिक्स नंबर ऑफ डिजिट यदि रहता है तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर बोलेंगे। दूसरा, यदि फिक्स डिसिमल नंबर के बाद फिक्स नंबर ऑफ यानी नॉन टर्मिनेटिंग की जो बात कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ डिजिट फिक्स नहीं है बट सर्टेन पैटर्न रिपीट यदि हो रहा है उसमें, जिसको कि रिपीटिंग डिसिमल नंबर भी हम लोग बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब रिपीटेशन, 2 डिजिट का रिपीट हो सकता है या सिंगल डिजिट का रिपीट होगा या थर्ड 3 डिजिट का रिपीट होगा, तो उसको तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। तो यदि आपका डिसिमल फॉर्म में टर्मिनेटिंग हो या और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग होगा तब वो क्या कहलाएगा डिसिमल नंबर, वो आपको रेशनल नंबर कहलाएगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग करने के वाले रिपीटेशन नहीं है, कोई पैटर्न में कोई रिपीटेशन नहीं है लेकिन नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट है और कोई रिपीटेशन पैटर्न का नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनरेशनल नंबर। तो पहला क्वेश्चन से आपका यही पूछा जाएगा, डिसिमल फॉर्म में दिया रहेगा, उसको बताना होगा कि रेशनल है कि इनरेशनल। इनरेशनल नंबर में मैंने ऑलरेडी और क्या कॉन्सेप्ट दिया हूँ, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता है नंबर, जैसे √3, √2, √5, √7, √10, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा वो भी क्या कहलाएगा, इनरेशनल नंबर। क्योंकि उसका डिसिमल फॉर्म में जब निकालेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट से रहेंगे आफ्टर डिसिमल, देयर इज नो एनी फिक्स पैटर्न। तो डायरेक्टली भी हम यदि देखेंगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा तो उसको लिखेंगे इनरेशनल नंबर। दूसरा चीज़ फिर कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखे हैं, ये तो हो गया पहला बेसिक। सेकेंड लेक्चर्स में हम लोग डिसिमल फॉर्म में दिया हुआ है और नॉन टर्मिनेटिंग दिया हुआ है, रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डिसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। उससे सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछता है, कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर। डिसिमल डिसिमल फॉर्म में दिया रहेगा और किस टाइप का डिसिमल फॉर्म में है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, राइट। तो उसको कहेगा कि आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। उसके लिए रूल मैं बताया हूँ, उस सेकेंड लेक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए, अभी भी डाउट्स आता है यू आस्क मी। नेक्स्ट आज अब हम लोग करेंगे उसी पे प्रॉब्लम को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारा मैंने कराया हूँ, ट्रू फॉल्स, और ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं कराते जा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ के और समझ के करने का है। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि चीज़ों को मैं हर बार अब कह रहा हूँ, 9th से आपको ये नहीं देखना है कि एक्सरसाइज हमको जल्दी ख़त्म करना है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इशू। एक दिन में आज 1.1 ख़त्म करना है, 2.1 ख़त्म करना है, ये अब कहानी नहीं चलेगी। मुझे कितना समझ में आया दैट इज इम्पॉर्टेंट। 1.1 को ख़त्म करने में 3 दिन लग जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे 5 ही प्रॉब्लम बनाए लेकिन सारा क्लियर है। अब बनाने के लिए बना दिए 20 प्रॉब्लम, अब कॉन्सेप्ट 2 भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो वैसे नहीं चलेगा। तो ये कभी भी अब आप लोग में भी नहीं रहना चाहिए कि यार जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी नहीं। ये सोने से पहले वी थिंक कि जो आज मैं पढ़ाई किया क्या समझ में मुझे आया, वो उस पर अब फोकस करना, नौ सारे सब्जेक्ट पे इसी तरह से बेटे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, राइट द फॉलोइंग डिसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डिसिमल एक्सपेंशन इज। अब इसमें डिसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है, आपको क्या बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। तो पहले भी रेशियो फॉर्म में दिया है, जैसे क्वेश्चन पहला दिया हुआ 36/100। अब इस रेशियो को हमें क्या बताना है कि पहले तो डिसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप डायरेक्टली क्या होगा सर 0.360 डायरेक्टली आप, और इस तरह से भी आप डिवीजन मेथड से डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो बेटे, डिसिमल नंबर के बाद क्या है, फिक्स डिजिट है। डिसिमल नंबर के बाद फिक्स डिजिट है 0.36, 2 डिजिट फिक्स है आफ्टर डिसिमल। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया हूँ, डिसिमल नंबर के बाद नंबर ऑफ डिजिट यदि फिक्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डिसिमल। उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डिसिमल। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। वन बाई 11। अब इसको फर्स्ट क्या करेंगे, ये तो डायरेक्ट नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा इसके लिए। 1/11, तो जैसे नॉर्मल डिवीजन आप करते हैं उस तरह से डिवीजन कीजिए, करते जाइए। और इसको डिसिमल फॉर्म में, ये पहले से ही आप लोग बेसिक है कॉन्सेप्ट, ये जानते हैं हाउ टू कन्वर्ट। अच्छा, एक चीज़ और कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था कि जो रिमाइंडर होगा, जैसे आप जब डिवीजन करते हैं, जो हम लोग इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम पहले ही पढ़ाया हूँ, कि ये जो आपका रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर का रेंज क्या होगा, जो डिवाइजर होगा डिवाइजर से एक कम। जैसे 11 है तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है रिमाइंडर का, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9 तक, और 10, 11 एंड 10 तक। यानी जब ये छोड़ेंगे लास्ट में, यानी ये इसका वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, 11 नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिमाइंडर जो होगा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, जो कि मैं ऑलरेडी बताया हूँ। तो जैसे यहाँ पे 1 आ गया, 11 से कम है, इट्स ओके। अब इसको डिसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, देखिए 0.0909, तो यहाँ पे देखिए 0909 रिपीट हो रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट है, तो पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, डिसिमल नंबर के बाद इनफाइनाइट डिजिट है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप हैं, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग में जहाँ फिक्स पैटर्न है, जैसे 0909 फिक्स पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। और ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बताऊं, टर्मिनेटिंग डिसिमल हो या नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग हो, ये इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, पहले आप रेशनल नंबर एक रेशियो के फॉर्म में जानते थे, P/Q, Q0 = 0, राइट। अब डिसिमल फॉर्म से डायरेक्टली बिना वो रेशियो में कन्वर्ट किए हुए ही कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफाई करने का यही रूल है, टर्मिनेटिंग होगा रेशनल नंबर। और ये भी आपका आ गया, इसका आंसर देख लें। अब ये देखिए 2 डिजिट का रिपीटेशन होगा, जितने डिजिट का रिपीटेशन होगा उसके ऊपर बार लगा देंगे। यहाँ 2 डिजिट है 09, तो 09 के पर बार लगा दिए। ये किस तरह का हो गया,
रेकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर, तो दोनों क्या हैं, रेशनल नंबर हो गए दोनों। ऐसे भी 36/100 आपको दिया रहेगा। अब ये पोर्शन नॉट 36.36 रेशनल है कि इनरेशनल, ये दिया रहेगा रेशनल है कि इनरेशनल, जो सेकंड लेक्चर में हम लोग किए हुए हैं, उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बेटे आगे बढ़े आप लोग। अब ये मिक्स नंबर फॉर्म में दिया हुआ है 4 1/8, तो फर्स्ट क्या कीजिएगा, इसको रेशियो को फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। तो फर्स्ट टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन नंबर है 32 + 1 डिवाइडेड बाई 8, 33 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कन्वर्ट करने पर ये आ जा रहा है फिक्स नंबर डिजिट 4.125, 3 डिजिट, यानी डिसिमल नंबर के बाद 3 डिजिट फिक्स है। तो किस तरह का होगा, टर्मिनेटिंग। किस तरह का हो गया ये, टर्मिनेटिंग। आगे बढ़े, टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर। इसी तरह से 1.3 आप सोल्व, क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, इसी तरह का उसमें होगा एनसीईआरटी बुक में। नेक्स्ट आगे बढ़े बेटे, राइट द फॉलोइंग 2/11। 2/11 को सिंपली आप डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कन्वर्ट कीजिए पहले डेसिमल फॉर्म में। यहाँ भी देखिए 11 से कम आ गया रिमाइंडर, राइट। यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं 0.18 यहाँ फिक्स पैटर्न 18 का दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से पहले लिख लेंगे रेकरिंग डेसिमल नंबर, ये भी क्या है, रेशनल नंबर। जो पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन इस पर किए हैं कि डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ कौन रेशनल नंबर है, कौन इनरेशनल नंबर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड का हम लोग किए हैं, वो सारे देखिए एनसीईआरटी का ही है। और एक और कॉन्सेप्ट बहुत जो कि क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, मैं कराया हूँ ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ही। आपको 2 रेशनल नंबर दिए रहेंगे और उसमें कहेगा 5 रेशनल नंबर निकालिए, 6 निकालिए, 10 निकालिए, 12। उसके लिए कॉन्सेप्ट दिया हूँ, उस प्रॉब्लम को जरूर कीजिएगा। कुछ पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न है जो मैं पहले ही बताता जाऊँ, जो कि एग्जाम में आएंगे, फिक्स पैटर्न है, उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। तो वो एक क्वेश्चन वहाँ, वो भी श्योर शॉट है क्वेश्चन। तो जो जो बताते जा रहा हूँ उस पर प्रैक्टिस करते चलना है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया बेटे, यू नो दैट 1/7 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा यहाँ ध्यान से देखिए कितने डिजिट, 2 4 6 डिजिट, यानी इसके बाद रिपीट हो रहा, बाद देने का मतलब फिर 1 4 2 8 5 7 रिपीट होगा। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। 1/7 का वैल्यू दे दिया डेसिमल फॉर्म में, आपसे करा 2/7 का डेसिमल फॉर्म में बताइए बिना डिवीजन का, या 3/7 का वैल्यू क्या होगा डेसिमल फॉर्म में विदाउट डिवीजन, डिवीजन नहीं करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो जैसे डेसिमल विच आर रिप्रेजेंटेड, जैसे है यहाँ पर 1 4 2 8 5 7, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटे, 2 × 1/7 दिया हो, इसका मतलब क्या है, 2/7 को वी कैन राइट 2 × 1/7। 1/7 का मुझे वैल्यू मालूम है, तो 2 × 1/7 ये वैल्यू जो दिया हो मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा। तो 1/7 का वैल्यू हमें मालूम है, राइट डाउन विदाउट, क्योंकि कर रहा है बिना डिवीजन के ही आपको बताना है। तो 2 × 0.14285 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू निकल जाएगा 2/7 का। इसको सिंपली मल्टीप्लाई, तो इस तरह से ये वैल्यू आपका आ गया 0.2857, ये आंसर हो गया उसका। उसी तरह से 3/7 है, तो 3 × 1/7 का जो वैल्यू दिया हुआ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से सारे का निकाल सकते हैं, 4/7 का भी सिंपली 4 को 1/1514285 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से सारे का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 5/7 का भी सिमिलर प्रोसेस, नेक्स्ट 6/7 भी वी कैन डू लाइक दैट। तो इस तरह के है ये क्वेश्चन, इस तरह से भी आते हैं विदाउट आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही डायरेक्टली कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0। आप देखिए ये क्वेश्चन आपका फिक्स 100% आएगा, इसको टिक मार्क कर लीजिए कॉपी पे। ये क्वेश्चन अब जो 2-3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं एग्जाम में श्योर शॉट आएंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है।
कोई भी क्वेश्चन सेट करें, किसी भी स्कूल का हो। तो जैसे ये क्या कर रहा है, अब ये डिसिमल फॉर्म में दिया हुआ 0.6, उसके ऊपर बार, तो एक्चुअल में डिसिमल नंबर क्या है 0.66666 पैटर्न रिपीट होगा। अब इसको हमको p/q के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए सर्टेन रूल्स हैं, उस रूल को समझना दैट इज इम्पॉर्टेंट। आप कभी भी याद करने की कोशिश मत कीजिए, रूल को समझिए। जब तक नहीं समझ में आता पेन को आगे नहीं बढ़ाना है। अब क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। 0.6 कैन बी रिटन एज 0.6666 डॉट डॉट लिख देंगे, लिख दिया इसको। और इसको इक्वेशन 1। स्टेप को ध्यान पूरी तरह से फोकस, जब पढ़ाया जा रहा है तो एकदम ध्यान आपके बोर्ड पे रहना चाहिए, उस समय दूसरा चीज कुछ मत सोचिए आप। तो वे हम लिख लिए x इक्वल टू 0.66 डॉट डॉट बढ़ते जा रहा है, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। हमें एक दिमाग में सेट रखना, करना क्या है, इस 0.6 बार को हमको p/q के फॉर्म में लिखना है, यानी रेशियो के फॉर्म में लिखना है। अच्छा, ध्यान देने का है, आगे बढ़े आप, क्योंकि 0.6 रहता तो आप सीधे बोलते 6/10 हो जाएगा सर, लेकिन यहाँ पर क्या है 0.666 इनफाइनाइट नंबर है डेसिमल के बाद। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझो रूल क्या है। चलो, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इसको अंडरस्टैंड करना। आफ्टर डेसिमल पॉइंट हाउ मेनी डिजिट आर रिपीटिंग, पहले क्या देखना है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पर सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, ओनली 1 डिजिट 6 रिपीट हो रहा है। यदि एक डिजिट रिपीट होगा तो इक्वेशन 1 को बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। रूल समझिए, यदि एक डिजिट रिपीट होगा तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट रिपीट होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। 3 डिजिट रिपीट होगा 1000 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल हो गया। रूल क्या हो गया, एक डिजिट रिपीट होगा तो 10 से, 2 डिजिट होगा तो 100 से, 3 डिजिट होगा तो 1000 से। अब चलो, इसको यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, यू गेट। अब इक्वेशन इसको करेंगे 10x दे देगा लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा 6.6666। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हियर आई एम राइटिंग 10x 6.66। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, ध्यान से। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब दूसरा जो आपके दिमाग के सोचने के लिए मैं दे रहा हूं, 2 इक्वेशन अपने पास हो गए, रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करना होगा कि यहाँ डेसिमल के बाद इनफिनाइट डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद इनफिनाइट डिजिट है। यदि डेसिमल के बाद मैं सब्सट्रैक्शन करके सारे डिजिट को 0 कर दूं, ये दोनों इक्वेशन को इस तरह से सब्सट्रैक्शन करें कि डेसिमल के बाद सारे नंबर 0 हो जाए। क्या करने चाह रहे हैं, डेसिमल के बाद इसमें कुछ ऐसा अपना मैनिपुलेशन करेंगे, दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए, डेसिमल के बाद x का वैल्यू सारा 0 हो जाए। क्या करेंगे, ध्यान से देखो, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, एंड लेफ्ट हैंड साइड सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड को हम डेसिमल के बाद 0 0 करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड सब्सट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा बेटे, देखो, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 10x माइनस x, ठीक है। और ये देखो 6.66 माइनस 0.66 सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये ध्यान से देखो यहाँ पर कैलकुलेशन यही है ना। अब इसको सब्सट्रैक्ट करें तो ये क्या देगा 0, इसको डेसिमल के बाद ध्यान से देखो 0 0, यही काम मैं क्या बताया था, डेसिमल के बाद 0 0 करना है। और इधर आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6.000, ये इस तरह से आ गया। यही काम करना था, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हम डायरेक्टली इसलिए कर पा रहे थे कि ये इनफाइनाइट है, यू कैन नॉट कन्वर्ट, कैसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अब ये 6.0 हो सकता है, 6.00 को हम 6 लिख सकते हैं, तो वही अब काम करेंगे। अब आराम से मेरा कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में 9x आ गया, राइट हैंड साइड में 6 आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 6/9। तो 0.6 बार को हम कन्वर्ट किए रेशियो के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में। इस तरह के क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं, इसमें 2-3 और प्रैक्टिस कराऊंगा। स्टेप 1 क्या हो रहा है, पहले जो दिया हुआ है उसको x मान लीजिए। उसके बाद सेकेंड मेथड, आप ध्यान से देखिए कि कितने डिजिट रिपीट हो रहा है। जितना डिजिट रिपीट होगा उतने
10 का मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना, एक डिजिट होगा तो 10, 2 होगा तो 100, 3 होगा तो 1000। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करके सेकेंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान देना, सब्सट्रैक्ट करने में डिसिमल के बाद सारा जीरो हो जाना चाहिए। कहीं कहीं एक जगह ये रूल थोड़ा सा वायलेट करेगा, लेकिन वहाँ पर वही लॉजिक लगाना है कि डिसिमल के बाद ये 0 0 कैसे लाना है, मेन टारगेट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसलिए इसका आंसर आज को शॉर्ट फॉर्म यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, 6/9 है तो 2/3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये क्या दे रहा है, x इक्वल टू, मान लें पहले x इक्वल टू 0.47, यानी 0.47 को कैसे लिखें, 0.477777। यहाँ पर ध्यान देना कि ये यहाँ 47 रिपीट नहीं हो रहा है, 47 रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट क्या हो रहा है, ओनली 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट लिख दिए, ठीक है। रूल क्या कर रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है। बोथ साइड पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। अब ध्यान से देखो बेटे, यहाँ पर यहीं पर आप दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए, इसमें से सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 4777, 47 और 7 - 4, यानी डिसिमल के बाद वो 0 आएगा नहीं, डिसिमल के बाद 0 आएगा नहीं, क्योंकि वो देखो यहाँ पर ये 4.77 में से इसको सब्सट्रैक्ट करो, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। चलो देख लेते हैं इसको। तो इसलिए 0 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, एक बार इस सेकेंड जो फर्स्ट इक्वेशन बना रहे हैं यहाँ पर, इसको एक बार और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर्पस क्या है देख लो, 100 से यदि इसको मल्टीप्लाई करने पर ये पहले वाला इक्वेशन को x इक्वल टू जो 4.7 माने उसी को 100 से, यानी फर्स्ट से 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, ये जस्ट डिसिमल के बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो व्हाट वी कैन डू, एक बार और 10, यानी उसी को फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो क्या 100 से मल्टीप्लाई करने पर 47.77 आ गया, राइट। अच्छा अब ध्यान से यहाँ देखो, डिसिमल के बाद यहाँ 77 आ गया, ये भी डिसिमल के बाद यहाँ ये क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसको आप लिख, इसको भूल जाने का है। आप क्या करेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन पे फोकस करेंगे। सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, डिसिमल के बाद देखो सेम आ गया, फर्स्ट इक्वेशन में 4.777, सेकेंड इक्वेशन में 47.777, डिसिमल के बाद डिजिट सेम होगा, यही काम करना है डिसिमल के। अब ये इसको यदि दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो डिसिमल के बाद डिजिट सेम नहीं, ये 4.77 है, ये 0.477, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद डिसिमल के बाद 0 नहीं होगा। मेरा क्या मेन पर्पस है, डिसिमल के बाद उसको 0 0 करना है। तो इसीलिए क्या किए, इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई किए, ये वाला जो फर्स्ट आया 100 से, यानी इसे फर्स्ट वाले को ही 100 से मल्टीप्लाई किए। अब डिसिमल के बाद ये दोनों देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सेम है, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। 100 माइनस x 47 90x, अब ये आ जाएगा 47 में से 4 गया 43, वो 0.000 आ जाएगा। वी कैन नाउ राइट x इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाई 90। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपका 43/90 आंसर होगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान लगना है, थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट में, ये कॉन्सेप्ट फाइनली क्या हो रहा है, डिसिमल के बाद 0 0 होना चाहिए दोनों इक्वेशन का। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें बेटे, अब 0.001 को कन्वर्ट करना है रेशनल फॉर्म में। अब तो ये यहाँ पर ध्यान से देखिए कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है। 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो जनरल पैटर्न अपना है। मल्टीप्लाई किए, आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स हाउ मेनी डिजिट आर रिपीटिंग, 001 रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो बोथ साइड वी कैन मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई कर दिए, 1000 x हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और उसको मल्टीप्लाई करके डिसिमल को आगे बढ़ा दीजिए 1.001। अब डिसिमल के बाद ध्यान से देखिए दोनों को, इक्वेशन 1 और सेकंड में डिसिमल के बाद डिजिट सेम आ रहे हैं सारे, पहला डिजिट 0, इसमें भी 0, सेकंड डिजिट 0, सेकंड 0, 1 1 आ गया, काम मेरा यहीं पर हो गया।
सेम आ गया, अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करके कैलकुलेशन पोर्शन को करना है। इस तरह से आपका 1/999। ये पक्का 2-3 जो प्रॉब्लम करा रहा हूँ इसमें से एक क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, इसको आप देखिए, ये वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये इतना अच्छा शानदार क्वेश्चन है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये क्या दे रहा देखिए, एक्सप्रेस 0.009999 का रिपीटेशन हो रहा है, P/Q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। अब इसका आंसर देख के आपको सरप्राइज होगा कि ये आंसर कैसे आ गया, यू कैन नॉट थिंक। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, स्टूडेंट के लिए भी सोचना है, टीचर्स के लिए भी सोचना है। ये इस प्रॉब्लम में इसका आंसर ऐसा आएगा कि आप ये सोचो कि ये क्या हो रहा है। देखते हैं, चलो पहले जो अपना जनरल प्रोसेस है चालू करें। x = मान लें इसको। अब यहाँ पर सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट। तो पहले ही इस तरह का प्रॉब्लम देखते ही ये देखना जरूरी है कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा है। जितना रिपीट होगा उससे मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद देखिए डेसिमल के बाद क्या डिजिट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही प्रोसेस है। तो यहाँ 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डेसिमल के बाद देखिए सारे डिजिट सेम है, यहाँ पर चेक कर लीजिए। जब सेम होगा तभी सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, तो सारे डिजिट डेसिमल के बाद सेम है, तो सेकंड में से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब देखो सब्सट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है। सब्सट्रैक्ट किए, ये देखो 9.000 आ गया, राइट हैंड साइड भी लिख दिए उसको। व्हाट इज द वैल्यू, x = 1 आ गया। आप आपसे कोई पूछे कि x यहाँ पर x = 1 रहा है, व्हाट इज द P/Q, आप 1 ही बोलोगे। सरप्राइजिंग रिजल्ट यहाँ क्या आ रहा है, जब 0.99999 रख रहे हैं तो रेशनल फॉर्म में रेशियो का P/Q फॉर्म में 1 आ गया। 1 होगा तब क्या होगा, यदि x का वैल्यू तब भी 1। दोनों अलग अलग हैं जबकि सेम कैसे आ रहे हैं। यहाँ पर 0.09999 रख रहे हैं तो P/Q फॉर्म में 1 आ गया रेशनल फॉर्म में। आपसे क्वेश्चन यहीं पर कोई पूछे जब 1 होगा तो 1 का तो आप कहते ही जानते हो कि 1 होगा, दोनों जबकि नंबर अलग अलग है। इट मीन्स इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि 0.9999 और 1 के बीच में कोई गैप नहीं है, तभी तो रिजल्ट सेम आ रहे हैं। यानी ये जो नंबर है 0.99999 और 1, इसके बीच में कोई गैप नहीं, नो गैप। तब यदि गैप रहता तो रिजल्ट अलग अलग आना चाहिए था ना। तो इसका कंक्लूजन यही लिखा है। इस तरह के प्रॉब्लम को आप ध्यान से ये दो। यस, एट द ग्लांस वी सरप्राइज एट आवर रिजल्ट। सरप्राइज क्यों आ रहा है कि 0.99 का भी रिजल्ट 1 होता है, 1 का भी 1 होता है। When we observe that 0.999 goes on forever, बढ़ाते जा रहे हैं, but the answer makes sense, so there is no gap between 1 and 0.99। 1 और 0.99 के बीच में कोई गैप नहीं है, hence they are equal value। इसीलिए दोनों का वैल्यू सेम है, 1 का हो या 0.999 का रेशनल फॉर्म में, इसीलिए दोनों का वैल्यू सेम है क्योंकि there is no any gap। तो इस तरह के कंक्लूजन, क्योंकि अब क्वेश्चन आ रहे हैं केस स्टडी टाइप से, दिमाग पे आपको लॉजिकली सोचना भी है। अब लिखा लिखाई कहानी नहीं चलेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। अब इंडिया का काम क्या है, बच्चों को रट्टा मल नहीं बनाना है, दिमाग से उसको इम्प्रूव करना है। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब बच्चा +2 करते कंपटीशन फेस करता है तो सीधे इन और आउट कहानी होती है, क्योंकि रट्टम रटाई वाले सारे लाइन से बाहर। गार्जियन भी सोचता है मेरा बच्चा तो 95% से ऊपर नंबर लेके आया, 10th में भी +2 में भी, तब भी नहीं निकाला, कारण रट्टे मल। तो गवर्नमेंट भी इस बारे में सोचती है। गवर्नमेंट अच्छा डिसीजन ली है कि केस स्टडी टाइप का प्रॉब्लम डाल रही है। अब ऑब्जेक्टिव भी आपको थ्योरी टाइप के को नहीं मिलेगा फिजिक्स में, सब न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स। अब ये नहीं रहेगा कि कन्वेक्स लेंस का बीमारी ये है फलना, उस तरह के को क्वेश्चन नहीं रहेगा।
न 9th में, न 10th में, न 11th में, न 12th में। वही कारण रटने का कॉन्सेप्ट हटाना है। ठीक है बेटे, तो इस तरह से अपना ये लेक्चर्स जो है प्रॉब्लम का, आज के लेक्चर से एक प्रॉब्लम फिक्स है। तो मेरा यही पर्पस है कि जो भी चीज़ें पढ़ाया जाता है उसको आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बेटे 9 मेहनत जितना कर लो उतना ही तुम्हारे लिए फ़ायदा है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।